न्यूज़ 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूपी में इन दिनों यूपी में सनातन के नाम हो रही सियासत से जुड़ी हुई है। जो मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर प्रशासन और शंकराचार्य से एक बीच झड़प हो गई थी। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक पहुंच गया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में जानते हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्नान न करने देने पर प्रशासन और सरकार पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए लाखों लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता, वो भी तब जब बिना प्रशासन की अनुमति के कोई स्वामी समर्थकों का हुजूम लेकर पहुंच रहा है, वो भी ऐसे मौके पर जब देश और विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का जत्था संगम स्नान के लिए पहुंच रहा है। लिहाजा प्रशासन का मानना है कि जो भी फैसले लिए गए वो वर्तमान जरूरतों की मांग थी। परंपरा के विपरीत आज संगम पे स्नान करने आए थे और रथ पे अपनी पालकी पे वो बिना अनुमति के आ गए थे और वो ऐसा समय था जबकि संगम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी बिना अनुमति के वो यहाँ पे आए और अपनी जिद पे अड़े रहे। ये गलत था और भी कई पहलू संज्ञान में आया है कि वो जब बिना अनुमति पॉन्टून पे आए तो वहाँ पे उनके समर्थकों द्वारा कुछ बैरियर्स भी तोड़े गए और कुछ पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। तो इस पूरे मामले की हम लोग जांच भी कर रहे हैं, लेकिन ये परंपरा के विपरीत जाके इस तरह का कार्य करना ये गलत था और इसी का प्रशासनिक रूप से हम लोगों ने उनके सामने अपनी बात भी रखी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए थे। बाद में अब उनको जो भी समझ में आया हो वो चले गए, लेकिन हम लोग विधिक कार्रवाई इसमें करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहचान महज एक स्वामी की नहीं है, वो शंकराचार्य की उपाधि के नाम से भी जाने जाते हैं, जो उपाधि हिंदू मान्यताओं और सनातन में विशेष स्थान रखती है। शंकराचार्य की इस उपाधि पर अब तलवार लटक रही है, लिहाजा प्रशासन से तलखी के बाद माघ मेला प्रशासन ने याचिका लगाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से असली शंकराचार्य होने का सबूत मांगा है। शंकराचार्य की उपाधि जैसे पद को लेकर अदालत में भी खूब बहसें हुई हैं। क्या थी वो बहसें और शंकराचार्य की उपाधि को लेकर क्या नया मोड़ आया है, इसको भी इस ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। सोमवार देर रात प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में पूछा गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि वो असली शंकराचार्य हैं। मेला प्राधिकरण के इस नोटिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे में जवाब देना होगा। मेला प्राधिकरण के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक मामले का उल्लेख है। ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता। शंकराचार्य कौन बन सकता है कौन नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया। इस अपील पर 17 अक्टूबर 2022 को शंकराचार्य पर फैसला आने तक इस पर रोक लगाने का निर्णय आया है। सनातन धर्म में शंकराचार्य कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता, इस पर लंबी बहसें हैं। इस उपाधि की पहचान का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी है। इन सवालों और विवादों से इतर हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी बातों को गरिमा पूर्वक रखने की अनुमति देता है, मगर इतनी बड़ी उपाधि से सुसज्जित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने देश की राष्ट्रपति तक को भी इस विवाद में शामिल कर लिया। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर उठा विवाद अब मात्र धार्मिक आरोप प्रत्यारोप या प्रशासन बनाम शंकराचार्य तक सीमित नहीं रहा। अब इस विवाद पर सियासत भी जमकर हो रही है। एक तरफ जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे, प्रशासन और सरकार को कोस रहे थे, वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अब सपा प्रमुख और सफाई से सांसद अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि वो अब मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने धर्म से लेकर यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है? मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद की कड़ियों को भी समझ लेते हैं।
दरअसल मौनी अमावस्या के दिन माघ मेला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को शोभा यात्रा न निकालने की अपील की थी। प्रशासन ने अपील की कि जिस पालकी से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद संगम नोज तक जाते उससे ना जाकर पैदल जाएं, क्योंकि पालकी में पहिया लगी हुई थी, जिससे वो संगम नोज तक तो जाते तो भगदड़ और अनहोनी हो सकती थी। प्रशासन की अपील स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों को नागवार गुजरी, जिससे उनके समर्थक पुलिस प्रशासन के साथ छोटी मोटी झड़पें हुई। पुलिस ने उनके कुछ शिष्यों को हिरासत में ले लिया। वहीं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि पुलिस ने उनके लोगों की पिटाई की है। जिस विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एंट्री के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने और अभिव्यक्त करने की आजादी है, मगर इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि गरिमामयी पद और किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत न हो। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच उठा विवाद ये फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बात अब शीर्ष न्यायालय के दहलीज तक भी पहुंच गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की उपाधि को साबित कर पाते हैं कि नहीं। इसका फैसला अब छोड़ देते हैं।